हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 5 के बच्चों के लिए। अध्याय है तीसरा, जिसका नाम है गुणा भाग। चैप्टर के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इस पाठ में गुणा से संबंधित और भाग से संबंधित प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मेन पॉइंट्स क्या हैं अधिगम बिंदु इस चैप्टर के। तो पहला है मानक विधि से 3 अंकों की संख्याओं का गुणा। पहला काम तो ये करना है। और दूसरा काम क्या है इसमें, मानक विधि से 3 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्याओं से भाग करना, अर्थात गुणा और भाग 2 काम करने हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पहला पॉइंट, मानक विधि से 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। प्रश्नावली 3.1 3.1 प्रश्नावली है, जिसमें गुणा से संबंधित प्रश्न हैं। पहला है हल कीजिए। हल क्या करना है, 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुणा। 2 संख्याएं हैं 3-3 अंकों की, उन्हें गुणा करना है। तो सबसे पहला है 286 गुणा 125। 286 गुणा 125। इसे हम इस तरह लिख लेते हैं, 286 गुणा 125। जैसे हम जोड़ और घटाव में लिखते हैं, इसी तरह से गुणा में लिख लेते हैं। अब इसको करना कैसे है गुणा, तो सबसे पहले एक संख्या है 125, इसको विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। तो विस्तारित रूप क्या है इसका, 100 प्लस 20 प्लस 5, ये इसका विस्तारित रूप होता है 125 का। हमने विस्तारित रूप पहले वीडियो में देख लिए, पहले जो चैप्टर के वीडियो हैं उनमें देख रखे हैं कि विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं किसी संख्या का। तो यहाँ 125 का विस्तारित रूप है 100, 20 और 5। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए फिर से बता देता हूँ। 125 के अंकों को अलग अलग लिख लेते हैं, 1, 2 और 5। और यहाँ पर एक के आगे कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। प्लस 2 के आगे कितने अंक हैं, 1, तो 1 जीरो लगाएंगे, प्लस का साइन। और 5 के आगे कितने अंक हैं, 1 भी नहीं है, इसलिए यहाँ कोई जीरो नहीं लगाएंगे। इस तरह से हो गया 125 का विस्तारित रूप, एक्सपेंशन फॉर्म 100 प्लस 20 प्लस 5। तो एक संख्या को हमने विस्तारित रूप में लिख लिया है। अब यहां इनको गुणा करते हैं। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 286 का। 286 का गुणा करेंगे। सबसे पहला संख्या 5 से गुणा करते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 6 को गुणा करेंगे, 5 6 की 30। 30 का जीरो यहां लिखेंगे और हासिल कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। हासिल को देखिए यहाँ लिख देते हैं। फिर 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, 40 और 3 हो गया 43। 43 का 3 लिखेंगे यहाँ पर और 4 हमारी रह जाएगी हासिल। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब इससे आगे कोई नंबर है नहीं है, अंक नहीं है, इसलिए यहाँ 14 को पूरा का पूरा लिख देंगे। ये 1430 हो गया 5 से गुणा करने पर। अब 286 को किससे गुणा करेंगे, 5 के बाद 20 से। अब 20 से गुणा करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप 20 मत देखिए, बल्कि इसको 2 देखिए। यहाँ पर जो एक जीरो लगी हुई है 2 के आगे, इस जीरो को ऐसे के ऐसे लिख देंगे यहाँ पर।
ठीक है, इकाई के स्थान पर। देखिए इकाई का स्थान कौन सा, ये इकाई का स्थान है। फिर 2 से गुणा करेंगे पूरी संख्या का, 286 का, तो 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 12 का 2 और हासिल लगी 1, 2 अट्ठे 16, 16 प्लस 1 कितने हो गए 17, 17 का 7 का, फिर से हासिल लग गई 1। अब 2 गुणा 2 4, 4 प्लस कर देंगे तो हो गया 5, और 5 को लिख देंगे यहां पर। इसके बाद में है 286 को करेंगे गुणा, किससे करेंगे 100 से। देखिए यहां 3 है ना, 100 प्लस 20 प्लस 5, तो सबसे पहले 5 से किया, फिर 20 से किया और इसके बाद 100 से करेंगे, तो यहां 100 लिख देते हैं। अब 100 से गुणा करने के लिए क्या करें, घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो 2 जीरो हैं, जितनी भी जीरो हैं वो यहां लिख देंगे, 1 और 1 2। अब बचा 1 से गुणा करेंगे केवल 286 को। हमेशा गुणा करते वक्त यही करना है कि जितनी जीरो हैं विस्तारित फॉर्म में, जितनी जीरो आ रही हैं उनको, उतनी जीरो को ऐसे कैसे रख के, और सिर्फ 1 अंक बचेगा उससे गुणा करना है। तो 1 से गुणा करेंगे 286 को, तो कितना आएगा 286 आएगा। 1 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो उतना ही आता है, तो यहां लिख देंगे 286। अंकों को जमाना बड़ा महत्वपूर्ण है, सही ढंग से अंक जमा दिए तो सवाल हल हो जाएगा। अब यहां इनको जोड़ देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आ गया 0। 3 प्लस 2 प्लस 0 बराबर 5, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 का 7 का, हासिल लगी 1, और 1 को यहां जोड़ देंगे। अब 1 और 1 2 और 5 7 और 8 15, 15 का 5, हासिल लगी 1, 1 को यहां लिखेंगे। 1 और 1, 1 और 2 3, ये 3 यहां आ जाएगा। इस तरह से गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हो गई 35,750। संख्या क्या प्राप्त हुई 35,750। दूसरा सवाल है 677 गुणा 212, 677 गुणा 212, इसको इस तरह लिख लेते हैं 6 7 7, और 212 को इसके नीचे लिख देते हैं, और यहां लगा देते हैं इनटू का साइन, गुणा का निशान, गुणा का चिन्ह, और ये लाइन खींच देते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस संख्या को विस्तारित रूप लिख लेते हैं, तो क्या आएगा 200 प्लस 10 प्लस 2, ये इसका विस्तारित रूप है। क्या है 200 प्लस 10 प्लस 2। अब क्या करेंगे 677 को पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 677 को 10 से गुणा करेंगे, और फिर 677 को 200 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 677 को गुणा करते हैं 2 से, 2 से गुणा करेंगे तो 2 7 14, 14 का 4 का, हासिल लगी 1, 2 7 14 और हासिल का 1 15, 15 का 5, हासिल लगी 1, 2 छिक्की 12, 12 और 1 13, ये 13 यहां लिख दिया। इसके बाद में 677 को गुणा करेंगे 10 से। 10 से गुणा करने पर क्या करते हैं, जो ये 0 है इसको पहले यहां लगा देंगे, और इसके बाद बचा 1 से गुणा करेंगे 677 को, तो कितना आ जाएगा 677 ही आएगा। अब 677 को गुणा करेंगे 200 से, 200 से गुणा करने पर
क्या होगा, ये जो 2 जीरो हैं, कितनी जीरो हैं, 2 जीरो, तो यहाँ 2 जीरो लगाएंगे। इकाई के अंक के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दूसरी जीरो, और बचा कितना, 2। 2 को गुणा करेंगे 677 से, तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 का 4 और हासिल लगी 1, फिर 2 सत्ते 14, 14 और 1 हासिल का 15, 15 का 5 का हासिल लगी 1, ये 1 लगा दिया। 2 छिक्की 12, 6 से गुणा करेंगे 12 और हासिल का 1 13, ये 13 लिख दिया। और इनको अब जोड़ दो, कितना आएगा, 4 प्लस 0 प्लस 0, 4 आ गया। चलिए इंक बदल के लिखते हैं, 4 प्लस 0 बराबर 4, 5 और 7 12 और 0 12, 12 का 2 का हासिल लग गई 1, 1 को लिख देते हैं यहाँ, 1 और 3 4 और 7 11 और 4 15, 15 का 5, फिर हासिल लग गई 1, 1 हासिल यहाँ लिख देंगे। अब 1 और 1 2 और 6 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, हासिल को यहाँ लिख देंगे। फिर 1 और 3 4 और 1 ही आ गया, ये यहाँ लिख देंगे। इस तरह से संख्या आ गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,43,524, ये आपकी संख्या आ गई। तीसरा सवाल, 637 गुणा 380, तो इसको लिख लेते हैं 637 गुणा 380, और 380 का विस्तारित रूप है 300 प्लस 80 प्लस 0, यहाँ लाइन खींच देते हैं। और सबसे पहले करेंगे 637, ये 637 है, इसका गुणा करेंगे, ये पहला संख्या 0, 0 से गुणा करेंगे, तब क्या आएगा, 0 0 और 0, 0 से 7 का गुणा करेंगे तो 0, 0 का 3 से गुणा करेंगे तो 0, 0 का 6 से गुणा करेंगे तो 0। अब 637 का गुणा करेंगे 80 से, तो 80 से गुणा करने पर क्या करेंगे, पहले तो 0 को, यहाँ की जो 80 पर 0 है, इसको 0 का ऐसे कैसे लिख देंगे। अब रह जाएगा 8, 8 से गुणा कर देंगे 637 का आराम से, तो 8 7 56, 56 का 6 हासिल लग गई 5, 8 3 24, 24 और हासिल के 5 29, 29 का 9 लिख दिया और हासिल 2 यहाँ लगा दी। 8 6 48, 48 और हासिल के 2 50, ये 50 लिख दिए यहाँ। अब लेंगे 637 को गुणा करेंगे 300 से, 300 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 1 0 यहाँ और 1 0 दहाई की जगह पर। और अब कितना बच गया, 3, 3 को आराम से गुणा कर सकते हैं 637 से, तो 3 7 21, पहले 7 से करेंगे तो 3 7 21, 21 का 1 आ गया और हासिल के 2 आ गए। अब 3 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 3 9 और हासिल के 2 11, 11 का 1 और हासिल का 1 यहाँ लिख देंगे। 3 का गुणा करेंगे अब 6 से, 3 6 18 और हासिल का 1 19, 19 को लिख देंगे यहाँ पर। अब इनको जोड़ देंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 कितने हो गए, 6, और 6 प्लस 0 हो गए 6, ये 6 आ गया। 0 प्लस 9, 9 आ गया, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 और हासिल का 1 यहाँ लगा दिया। 1 और 0 1 और 1 और 1 2, 5 और 9 कितने, 14, 14 का 4 और हासिल का 1 बचा, इसको लगा देंगे इसके आगे। 1 और 1 2,
ये संख्या आ गई हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,42,060 संख्या क्या आ गई? 2,42,060। चौथा सवाल है 999 गुणा 400। तो 999 गुणा 400। अब देखिए यहाँ इसको गुणा करना बड़ा आसान है। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, 999 गुणा 400। और 400 का विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या आएगा? 400 प्लस 00 प्लस 00। तो अब यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो देखिए कैसे होगा? 999 गुणा 0, तो कितना आएगा? 0 को जब 999 से गुणा करेंगे तो 0 0 0। फिर 999 को गुणा करेंगे 00 से, तो यहाँ कितना आएगा? फिर से 0 0 आ जाएगा। 0, ये इस 0 का यहाँ 0 लगा दिया और इस 0 से करेंगे गुणा तो 1 2 और 3। इसके बाद में अब 999 का गुणा होगा 400 से, तो 400 में ये 2 0 तो यहाँ लगा देंगे और 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 9 को पहले करेंगे ना, 4 नाम 36, 36 का 6 और 3 हासिल आ गई। फिर 4 का 9 से गुणा करेंगे तो 4 नाम 36 और 3 39, 39 का 9 आ गया और हासिल के आ गए 3। फिर से 4 को गुणा होगा, ये भी 9 है, तो 4 नाम 36 और 3 39, तो यहाँ पे 39 आ गया। अब जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 9 9, और यहाँ पर 39 देखिए 9, ये 9 आ गया और ये 3। इस तरह से संख्या आ गई हमारे पास। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,99,600 ये संख्या प्राप्त हो गई। पहले का सवाल नंबर 5, 777 गुणा 222। तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, 777 गुणा 222। 222 को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं एक्सपेंशन फॉर्म में, 200 प्लस 20 प्लस 2। यहाँ खींच लेते हैं लाइन और यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं 777 गुणा, पहले करेंगे 2 से, इसके बाद में 777 गुणा 20 और इसके बाद में 777 गुणा 200। तो सबसे पहले 777 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल लगी 1, फिर 2 सत्ते 14, 14 और हासिल के 1 हो गया 15, तो 15 का 5 और हासिल की फिर आ गई 1। अब 2 का फिर से 7 से गुणा है तो 2 सत्ते 14 और हासिल के हो गए 15, तो ये हो गया 15 लिख दिया। अब चलेंगे 777 का गुणा होगा 20 से, ये 20 है ना, इससे। अब 20 से गुणा करने की बजाय क्या करेंगे? जो 20 में जो 0 है इसको पहले लिख देंगे इकाई के स्थान पर, और अब बच गया 2। 2 को गुणा करेंगे 777 से तो कितना आया था? हमने पहले गुणा किया था, तो वापस गुणा कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 14 का 4 का हासिल लगी 1, 2 सत्ते 14 और हासिल के हो गए 15, 15 का 5 हासिल लगी 1, 2 का फिर से 7 से गुणा किया, 2 सत्ते 14 और हासिल के 1 15, 15 को लिख दिया। इसके बाद में 777 को गुणा करेंगे 200 से, क्योंकि 200 है ये संख्या। तो अब 200 में से जो 2 0 हैं उनको एक को इकाई पर और एक को दहाई पर,
एक को इकाई के स्थान पर और एक को दहाई के स्थान पर लिख देंगे। और बाकी की संख्या 2 से गुणा हो रही है 777 से, तो हम गुणा कर चुके 2 बार, तो यहाँ वापस से लिख देंगे 4, 5, इस तरह से इस संख्या को लिख देंगे 1554। वापस बताऊं, देखो 2 से 2 सत्ते 14, 14 का 4, हासिल का 1 आ गया। फिर 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15 का 5, हासिल का 1, और 2 सत्ते 14, 14 और हासिल का 1 15, ये हो गया। अब इनको यहाँ जोड़ देते हैं। 4 और 0 कितने हुए? 4, 5 और 4 9 और 0 9, ये 9 आ गया। 5 और 5 10 और 4 14, 4 आ गया, हासिल की 1 आ गई। 1 और 1 2 और 5 7 और 5 12, 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 5 7 और 1 यहाँ बच गया, 1 को यहाँ लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,72,494। छठा है 609 गुणा 605, तो 609 गुणा 605। अब 605 का विस्तारित रूप क्या होगा? 600 प्लस 00 प्लस 5। क्या करेंगे? 609 है, इसको गुणा सबसे पहले 5 से, फिर 609 को गुणा करेंगे 00 से, फिर 609 को गुणा करेंगे 600 से। तो चलिए सबसे पहले 5 से गुणा करते हैं, तो 5 नाम 45 और 5 आ गया और यहाँ हासिल लग गई। 5 को गुणा 0 से किया 0, 0 और हासिल के 4 4। 5 को गुणा 6 से किया, 5 छिंगी 30, 30 का 0 भी लिख गया और आगे कोई संख्या है नहीं 6 से, तो यहाँ 3 का भी आ जाएगा। 00 का करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 0 0 0। फिर है 609 का 600 से, तो 600 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगी? जो 00 हैं इनको 2 0 यहाँ लिख देंगे, एक इकाई के नीचे और एक दहाई के स्थान के नीचे। फिर बचा 6, 6 से गुणा करेंगे 9 का, 6 नाम 54, 54 का 4 और हासिल आ गई 5। अब 6 को गुणा किया 0 से, तो 0 0 और हासिल के 5 5। 6 को फिर 6 से गुणा किया, 6 छिंगा 36 36, इनको जोड़ दो तो 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 0 प्लस 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 0 प्लस 5 8 और 6 और ये 3, संख्या आ गई 3,68,445। 7वां सवाल है 987 गुणा 321। अब 321 का विस्तारित रूप लिख लेते हैं, 300 प्लस 20 प्लस 1, और यहाँ क्या करते हैं? 987 गुणा सबसे पहले किससे करेंगे? 1 से, फिर 987 को 20 से गुणा करेंगे और फिर 987 को 300 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 987 गुणा करते हैं 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे 7 का 7, फिर 1 का गुणा 8 से किया 8, फिर 1 का गुणा 9 से किया 9, 987। अब 987 को करेंगे 20 से गुणा, तो 20 से गुणा करेंगे तो जो 1 0 है, इस 1 0 को तो इकाई के स्थान पर, और
अब बच गया 2, 2 से गुणा करेंगे 987 को, तो 2 को सबसे पहले गुणा करेंगे 7 से, 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल की 1, फिर 2 को गुणा करेंगे 8 से, 2 अट्ठे 16 हासिल का 1 17, 17 का 7 का हासिल लगी 1, फिर 2 को करेंगे 9 से, 2 नाम 18, 18 को पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे कोई भी अंक नहीं है यहाँ हासिल को लगाने के लिए। अब 987 को गुणा करेंगे 300 से, तो 300 से गुणा करेंगे तो क्या विधि है, जो 2 जीरो हैं ये, इन 2 जीरो को, एक को इकाई के नीचे, एक को दहाई के नीचे। अब बचा 3, अब 3 को गुणा कर लेंगे आराम से, 3 7 21, 21 का 1 और हासिल के 2 यहाँ लग गए। अब 3 को गुणा करेंगे 8 से, 3 8 24 और हासिल के 2 हो गए 26, 26 का 6 लिख दिया और 2 की हासिल हो गई। अब करेंगे 3 का गुणा 9 से, 3 नाम 27, 27 और 2 हासिल के कितने हो गए 29, तो 9 का लिखेंगे यहाँ और 2 का इसके आगे और अब जोड़ देंगे इनको, तो 7 और 0 और 0 7, 8 और 4 12, 12 और 0 12, 12 का 2 और हासिल की 1। अब 1 प्लस 9 10 और 7 17 और 1 18, 18 का 8 और हासिल की लग गई यहाँ 1, 1 और 8 9 और 6 15, 15 का 5 और हासिल 1, 1 और 1 2 और 9 11, 11 का 1 और हासिल के लग गए 1, यहाँ पर 1 और 2 3, तो यहाँ आ गया 3। इस तरह से संख्या हो गई 3,15,827। अब है 8वां सवाल, 845 गुणा 599। तो 599 का क्या करेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे, 500 प्लस 90 प्लस 9 और क्या करेंगे 845, 845 को सबसे पहले गुणा करेंगे 9 से, ये जो 9 है इससे, फिर उसके बाद 845 को गुणा करेंगे 90 से, ये 90 है, और इसके बाद में 845 को गुणा करेंगे 500 से और जो आएंगे इनको जोड़ देंगे तो संख्या मिल जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों 845 को गुणा करेंगे 9 से, तो 9 पंजे 45 का 5 और हासिल के 4 आए हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पर। अब 9 का गुणा करेंगे 4 से, तो 9 चौक 36 और हासिल के 4 यानी 40, 40 का 0 लिख दिया और हासिल के 4 यहाँ लिखेंगे। अब 9 को करेंगे गुणा 8 से, 9 8 72 और हासिल के 4 76, ये आ गए। अब 845 को गुणा करेंगे 90 से, तो 90 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, जो ये 0 है इसको इकाई के स्थान पर लिख देंगे। अब बच गया 9, तो 9 से जो गुणा करेंगे 845 को तो कितना आएगा, ये जो अभी हमने गुणा किया था 7605, तो 5 को लिखेंगे यहाँ, 0 को लिखेंगे यहाँ, 6 को लिखेंगे यहाँ और 7 को लिखेंगे यहाँ। अब 845 को गुणा करेंगे 500 से, तो 500 में कितने 0 हैं 2, तो 1 को इकाई के नीचे और 1 0 को दहाई के नीचे। अब बच गया 5, 5 से गुणा कर देंगे 845 को आराम से, तो 55 25 का 5 का और हासिल के 2 लिखेंगे 4 के ऊपर। अब 5 को गुणा करेंगे 4 से, तो 5 चौका 20 और हासिल के जुड़कर हो गए 22, 22 का 2 का हासिल के आए 2, इसको लिखेंगे 8 के ऊपर। अब 5 को गुणा करेंगे 8 से, 5 अट्ठे 40 और हासिल के 2 42, 42 लिख देंगे यहाँ।
अब इनको जोड़ देंगे। 5 + 0 + 0 5, 0 + 5 + 0 5, 6 + 5 11, 11 का 1 और हासिल का आ गया 1, इसको लिखेंगे यहाँ। अब 1 और 7 8 और 6 14 और 2 16, 16 का 6 का, हासिल का 1 लिखेंगे यहाँ। अब जोड़ेंगे 1 और 7 8 और 2 10, 10 का आ गया 0, हासिल का आ गया 1, इनको जोड़ेंगे 1 और 4 5, ये हो गया। अब संख्या आ गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 5,06,000, ये देखिए 6 है, 06 यानी 6, 6,155, 5,06,155। सवाल है 9वां, 988 गुणा 514, 988 गुणा 514। अब इस 514 के विस्तारित रूप लिख लेते हैं। 514 का हो गया 500 + 10 + 4। अब क्या करेंगे, 988 से गुणा करेंगे इन तीनों संख्याओं का। तो पहले 988 को गुणा करेंगे 4 से, फिर गुणा करेंगे 988 को, अगली संख्या कौन सी है 10, और फिर गुणा करेंगे 988 को 500 से। तो सबसे पहले 4 से गुणा करते हैं। तो 4 से 988 गुणा करेंगे, सबसे पहले 8 का 4 8 32, और हासिल के आ गए 3, ये लगा देंगे यहाँ 8 के ऊपर। अब 4 8 32 और हासिल के 3 35, 35 का 5 और हासिल 3 आई, इसको लगाएंगे 9 के ऊपर। अब 4 नाम 36 और 3 39, तो ये आ गया 39। अब करेंगे 988 को 10 से गुणा। तो 10 से गुणा क्या करेंगे, 0 जो 1 0 है इसको इकाई के स्थान पर लगा देंगे, और 1 से गुणा करेंगे 988 को, तो क्या आएगा 8 8 और 9, यानी 988 आ जाएगा। अब 988 को करेंगे 500 से गुणा। तो 500 से, 500 बहुत बड़ी संख्या हो गई, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये जो 2 0 हैं, इन 2 0 को लिख देते हैं, एक को इकाई के नीचे, एक को दहाई के नीचे, और बचा 5। अब 5 से गुणा करेंगे 8 को, 5 8 40, 40 का 0, हासिल की 4 यहाँ लिखेंगे 8 के ऊपर। फिर 5 को गुणा करेंगे 9 से, तो 5 को गुणा करेंगे 8 से, 5 8 40, 40 और हासिल के 4 44, 44 का 4 और हासिल के 4, इनको लिखेंगे 9 के ऊपर। अब करेंगे 5 का गुणा 9 से, 5 9 45 और हासिल के 4 49, 49 को यहाँ लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 0 कितने आ गए, कुल मिला के 2। यहाँ 5 और 8 13 और 0 13, 13 का 3 का, और हासिल लग गई 1, 1 को लिख दिया यहाँ। फिर 1 और 9 10 और 8 18 और 0 18, 18 का 8 का, और हासिल लग गई 1, 1 और 3 4 और 9 13 और 4 17, 17 का लिख देते हैं 7, और हासिल लगा देंगे 1 यहाँ पर। अब 1 और 9 8 और 4 यहाँ लिख देंगे। संख्या आ गई 4,87,832। देखो 4,87,832। पहले का अंतिम सवाल है 900 गुणा 888, 900 इंटू 888। अब यहाँ पर 888 का विस्तारित रूप 800 + 80 + 8, और यहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले 900 का गुणा 8 से, फिर 900 का गुणा किससे करेंगे
80 से, फिर 900 का गुणा किससे करेंगे? 800 से। तो सबसे पहले 8 से करेंगे, तो 8 से गुणा करेंगे 0 का 0, 8 से फिर 0 करेंगे फिर 0, और 8 का 9 से करेंगे तो आएगा 72, 72, ये लिख दिया। अब 900 का 80 से करेंगे, सबसे पहले 0 है, इस 0 को यहाँ लिख देंगे, और इस 8 का करेंगे अब 900 से गुणा, तो 8 का 0 से करेंगे तो 0, फिर 8 का 0 से गुणा करेंगे फिर 0 आ जाएगा, और 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो 2 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। अब 900 का गुणा करेंगे 800 से, तो 800 में कितनी जीरो है? 2, तो एक को लगाएंगे इकाई के स्थान पर, एक को लगाएंगे दहाई के स्थान पर, और अब 8 से गुणा करेंगे 900 को, तो 8 का गुणा 0 से करेंगे 0, फिर 8 का गुणा दूसरी 0 से करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 8 का गुणा 9 से करेंगे तो आ जाएगा 72, ये आ गया। अब इनको जोड़ देंगे, तो 0 0 0 0 आ गया, 0 0 0 फिर 0 आ गया, फिर 2 और 0 और 0 2 आ गया, फिर 7 और 2 9 और 0 9, ये 9 आ गया, फिर 7 और 2 9, फिर ये 7 आ गया, ये आ गया 7,99,200। दूसरा सवाल है, देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए। गुणा करना है संख्याओं का ही, लेकिन ये कौन सी संख्या है? देवनागरी, भारतीय भाषा में ये संख्याएं हैं जिन्हें हिंदी के अंक कहते हैं। दोस्तों अभी हम जिन अंकों में काम करते हैं ये अंक कौन से हैं? अंग्रेजी के अंक हैं, ये हिंदी के अंक हैं जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, क्योंकि हम इनमें काम नहीं करते हैं इसलिए। तो देवनागरी लिपि की संख्याएं हैं जिनका गुणा करना है, तो ये है 5, 6 और 2, यानी 562 गुणा 3, 8, 4 यानी 384। तो ये संख्या हो गई हमारी 562 गुणा 384। तो यहां पर देवनागरी में ही इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका वैसा का वैसा ही है। 562 गुणा 300 यहां पर इस संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे, 300 प्लस 80 प्लस 4, और क्या करेंगे? सबसे पहले 562 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 562 को 80 से गुणा करेंगे, और फिर 562 को 300 से गुणा करेंगे, और जो संख्याएं आएंगी उनको जोड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले 562 इंटू 4, फिर 562 गुणा 80, फिर 562 गुणा 300। तो सबसे पहले 562 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 4 को गुणा करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 8, तो 8 को लिखेंगे, ये 8 आ गया। 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 छक्की 24, 24 का 4, और हासिल के लग जाएंगे 2, ये लगेंगे यहाँ पर। अब 4 पंजे 20 और हासिल के हो गए 2, जुड़कर हो गए 22, तो यहाँ आ जाएंगे 22, 2248। अब 562 को गुणा करेंगे 80 से, तो 80 में जो 0 लगा हुआ है उसको यहाँ लिख देते हैं इकाई के स्थान पर, और अब करेंगे 8 से गुणा, तो 8 का 2 से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 का 6, और हासिल की आ गई 1। अब 8 का गुणा करेंगे 6 से, 8 6 48, और 1 हासिल का हो गए 49, तो यहाँ पर आ गया 49 का
9 का, और हासिल के 4 आए वो लिख देंगे यहाँ पर। 8 को गुणा करेंगे 5 से, 8 पंजे 40 और 4 44, 44 को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब चलेंगे 562 का गुणा करेंगे 300 से, तो 300 में कितने जीरो हैं? 0, 2 जीरो, तो 1 जीरो इकाई के स्थान पर और 1 लगाएंगे दहाई के स्थान पर। और इसके बाद बच गया 3, 3 का गुणा कर देंगे आराम से 562 से, तो करते हैं 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 6 तीछिंग 18, 18 का 8 का, और हासिल का 1 आ गया यहाँ पर। अब 3 पंजे 15 और 1 16, 16 को यहाँ लिख देंगे। अब इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 8 और 0 कितना हो गया? 8। यहाँ 4 और 6 10 और 0 10, 10 का 0, हासिल के लग गए 1, 1 को लिखेंगे यहाँ। अब 1 और 2 3 और ये 9, 12 और 6 18, 18 का 8, और हासिल का बच गया 1, 1 यहाँ आ गया। अब 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15, 15 का 5, और हासिल का 1, 1 और 4 5 और 6 11, 11 का 1, और हासिल का लग गया यहाँ, ये यहाँ लिख देता हूँ 1 और 1 2, 2 को लिख देंगे ऐसे कैसे, और ये संख्या आ गई 2,15,808। दूसरा सवाल है, दूसरे में 715 गुणा 260, 715 लिख देता हूं, गुणा 260। अब यहां पर 260 का विस्तारित रूप लिख लेते हैं, 200 प्लस 60 प्लस 0, ये विस्तारित रूप है। अब क्या करेंगे, एक बार कलर चेंज करते हैं, और यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले 715 को गुणा करेंगे 0 से, और फिर करेंगे 715 को गुणा 60 से, फिर 715 को गुणा करेंगे 200 से। तो सबसे पहले 0 से गुणा करेंगे 715 को, तो 0 0 और 0, फिर 715 को गुणा करेंगे 60 से, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। अब बच गया 6, 6 को करेंगे 715 से गुणा, सबसे पहले 6 का गुणा होगा 5 से, 6 पंजे 30 का 0, और हासिल के 3, ये 3 आ जाएंगे यहाँ पर। अब 6 को गुणा करेंगे 1 से, 6 एकम 6, और हासिल के 3 हो गए 9, 9 यहाँ आ जाएगा। इसको देखिए देवनागरी में लिखना है, तो ये 9 लिख दिया। अब 6 को गुणा करेंगे 7 से, 6 7 42, 42 को यहाँ लिख देंगे। अब 715 का गुणा होगा 200 से, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो जो लगी हुई हैं, एक को इकाई के स्थान पर और दूसरी को दहाई के स्थान पर, और अब बच गया 2, 2 को गुणा करेंगे 715 से, तो 2 को सबसे पहले 715 में 5 से गुणा होगा, 2 पंजे 10, 10 का 0, और हासिल का 1 आ गया, इसको लिख देंगे यहाँ पर। 2 को अब 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और हासिल के जुड़ के हो जाएंगे 1 के 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। 2 को गुणा करेंगे अब 7 से, 2 सत्ते 14, और 14 को लिख देंगे यहाँ पर। अब जोड़ देंगे इनको, तो 0 0 0 बराबर 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 9 9, और 9 प्लस 0 9, 2 प्लस 3 5, 4 और 4 8,
ये 8 लिख दिया और ये 1। तो संख्या आ गई 1,85,900। 1,85,900। अगला सवाल है 436 इंटू 500। 436 गुणा 500, तो लिख देता हूं 436 इंटू 500। अब यहां पर विस्तारित रूप 500 का क्या आएगा? 500 प्लस 00 प्लस 0। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 436 को गुणा सबसे पहले करेंगे 0 से, फिर करेंगे 00 से, और फिर करेंगे 436 को गुणा 500 से। तो यहां देखिए 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 आना है, और 00 से करेंगे तब भी 0 आना है। तो यहां देखिए गुणा करते हैं, 436 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, फिर 436 का 00 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, और यहाँ पर फिर 0 लगा दो। और इसके बाद में 436 का गुणा होगा 500 से, तो 500 के पास में कितनी 0 हैं? 2। तो यहाँ एक इकाई के स्थान पर, एक दहाई के स्थान पर। अब 5 का गुणा होगा 536 से, तो 5 का गुणा होगा, पहले 6 से 5 छेंगे 30, 30 का 0 और हासिल की 3 आ जाएंगी यहाँ पर। अब 5 का गुणा होगा 3 से, तो 5 तिया 15, 15 और हासिल के 3 18, 18 का 8 का, और हासिल का आ गया 1। अब 5 का गुणा होगा 4 से, तो 5 चौका 20 और हासिल का 1 21, 21 को लिख दो यहाँ पर, ये यहाँ लिख देता हूँ, और इनको जोड़ देंगे तो 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0 0 0, 0 प्लस 8 8, ये 1 आ गया तो 1 लिख दिया, और ये 2 आ गया तो ये हमने 2 लिख दिया। तो संख्या आ गई हमारी 2,18,000। 2,18,000। अगला सवाल है चौथा, 616 गुणा हो रहा है 634 से, तो 616 इंटू 634। अब 634 का विस्तारित रूप क्या होगा? यहां लिखता हूं प्लस 30 प्लस 4, ये विस्तारित रूप हो गया। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 616 को 616 गुणा करेंगे 4 से, और उसके बाद करेंगे 30 से, और इसके बाद गुणा करेंगे 616 को 600 से। तो यहां गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले 4 से गुणा होगा, तो 4 गुणा 6, 4 6 24, हासिल का 2, 4 एकम 4 और हासिल के 2 6 हो गए, 4 छिंगी 24, 24 को लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी 4 जो आएगा ये ऐसे आएगा। अब 616 गुणा करेंगे 30 से, तो 30 में 0 है तो इसको इकाई के स्थान पर 0 लगा देंगे, और बचा 3। अब 3 से गुणा करेंगे 616 का, 3 छिंग 18, तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा 18 का 8 का, और हासिल की 1 आ जाएगी, इसको लिख देंगे यहाँ। 3 एकम 3 और हासिल की 1 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 3 को गुणा करेंगे 6 से,
3 छिंग 18, 18 यहाँ लिख देंगे। अब 616 को गुणा करेंगे 600 से, तो 600 में कितने जीरो हैं? 2, तो यहाँ एक जीरो इकाई में और एक जीरो दाई के नीचे। फिर 6 का गुणा करेंगे 616 से, तो 6 छिंगा 36, ये 36 का 6 का आ गया, हासिल 3 आ गई। 6 एकम 6 और हासिल के 3 9, 6 का 6 से 6 छिंगा 36 और 36 यहाँ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, तो 4 0 और 0 यानी कि 4, 6 और 8 14 और 0 14 का 4 का, और हासिल लग गई हमारी 1, हासिल हमारी लग गई 1। अब 1 और 4 5 और 4 9 और 6 15, 15 का 5 का, और हासिल हमने लगा दी फिर से 1। अब 1 और 2 3 और ये 8 है 11, 11 और 9 20, 20 की 0 लगा दी, और हासिल के 2 2 यहाँ लिख देंगे। अब 2 और 1 3 और 6 कितने हो गए? 9, 9 लिख दिया, और ये 3, 3 को 3 लिख दिया। ये हमारी हो गई 3,90,544। सवाल नंबर 5 है 823 गुणा 492। तो यहाँ लिख देता हूँ 823 गुणा 492। तो 492 का विस्तारित रूप लिखेंगे 400 प्लस 90 प्लस 2। यहाँ लाइन खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 823 को गुणा करेंगे सबसे पहले 2 से, और फिर 823 को गुणा करेंगे 90 से, और फिर 823 को गुणा करेंगे 400 से। तो चलिए सबसे पहले करते हैं गुणा 2 से। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 लिख देंगे यहाँ। 2 अट्ठे 16, 16 को लिख देंगे यहाँ पर। अब करेंगे गुणा 823 का 90 से। तो 90 की जो 0 है इसको लगाएंगे इकाई की जगह पर, और 9 को गुणा करेंगे 823 के 3 से सबसे पहले। तो 9 3 27, 27 का लिखेंगे हम 7 का, और हासिल आ गई 2, 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब 9 को गुणा करेंगे 2 से, 9 दूनी 18, 18 और प्लस हासिल के 2, तो 20, 20 का लिखेंगे 0 और हासिल की 2 लिखेंगे यहाँ पर। अब 9 को गुणा करेंगे 8 से, 9 8 72, 72 और हासिल के 2 हो गए 74, 74 का 4 का, और जो 7 आया है हासिल का वो भी यहीं लिख देंगे, क्योंकि आगे हमारे पास और कोई नंबर नहीं है गुणा करने के लिए। अब चलेंगे 823 का गुणा करने 400 से। तो 400 में कितनी 0 हैं? 1 और 1 2, तो 1 को लगाएंगे इकाई के नीचे और 1 को लगाएंगे दाई के नीचे। अब रह जाएगा 4 अकेला, और आराम से अब 4 से गुणा कर देंगे 823 का। तो सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे 3 से, 4 तिया 12, 12 का 2, और हासिल आ गई हमारे पास 1। अब 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8 और हासिल का 1 9 हो गया। 4 को गुणा करेंगे फिर 8 से, 4 8 32, 32 को लिख देंगे और इनको अब जोड़ देंगे।
तो 6 और 0 6 आ गया। 4 और 7 11 और 0 11, 11 का 1 और हासिल आ जाएगी 1। अब 1 और 6 हो गए 7, 7 और 0 7 और 2 9, 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब आ गया 1 और 4 5 और 9 14, 14 का 4 और हासिल की आ गई 1। 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 का आ गया 0 और यहाँ हासिल आ गई 1। 1 और 3 4, ये 4 लिख दिया और हमारे पास संख्या आ गई है 4,04,916। तीसरा सवाल है, एक पैकेट में 225 टॉफियां आती हैं, ऐसे 45 पैकेट में कितनी टॉफियां आएंगी, ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया हुआ क्या है हमें, चूंकि एक पैकेट में टॉफियां बराबर 225, इसलिए 45 पैकेट में टॉफियों की संख्या बराबर, यहां लिख देता हूं 225 गुणा 45, यानी एक पैकेट में टॉफियां कितनी हैं 225, तो 45 पैकेट्स में टॉफियां कितनी आएंगी 225 गुणा 45। अब इसको गुणा कर लेंगे तो हमें टॉफियों की संख्या पता लग जाएगी। इसका गुणा कर देते हैं, यहां लिख देता हूं 225 गुणा 45। और गुणा कैसे करते हैं, इस 45 को विस्तार करेंगे तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे 40 + 5 और यहां पे लगा देंगे लाइन। इसके बाद में यहां ब्रैकेट बनाएंगे और 225 को पहले किससे गुणा करेंगे 5 से और दूसरे स्टेप में 225 को गुणा करेंगे 40 से। तो चलिए सबसे पहले 225 को गुणा करते हैं 5 से, तो 5 25 और ये गुणा करके यहाँ लिखेंगे 5 25, 25 का 5 और 2 आ गया हासिल का, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल के 2 हो गए ना, तो 12, 12 का 2 यहाँ लिख देंगे और हासिल का 1 लिखेंगे यहाँ पर। अब 5 का गुणा करेंगे इस 2 से, तो 5 दूनी 10 और हासिल का 1 11, ये हो गए अपने 11। अब 225 का गुणा करेंगे 40 से, तो 40 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, जो 0 है ये 0 है, इसको यहाँ इकाई के नीचे लिख देंगे, इकाई की संख्या के नीचे। और अब बच गया 4 और 4 का गुणा करेंगे अब 225 से, 4 पंजे 20, 20 का 0 और हासिल लगी 2। अब 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8 और हासिल के हो गए 2, मिलाकर 10, 10 का 0 और हासिल लगी 1। अब 4 का गुणा करेंगे इस 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 और हासिल के हो गए 1 9, 9 को लिखेंगे यहाँ पर और अब इन्हें जोड़ देंगे। 5 0 और ये जो 5 और 0 कितने हो गए 5 और 2 + 0 2
1 प्लस 0 1, 1 प्लस 9 10, ये आ गया 10,125। तो 45 पैकेट्स में कुल मिलाकर टॉफियाँ निकलेंगी 10,125। इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है, देख लीजिए। चौथा सवाल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाड़ा, एक विद्यालय है टाड़ा ग्राम में, 165 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल में कितने छात्र हैं? 165 छात्र। एक दानदाता ने गणवेश, गणवेश क्या होता है? जो यूनिफॉर्म होती है स्कूल में पहनने की, उस यूनिफॉर्म के लिए प्रति छात्र 550 रुपये दिए। यानी एक छात्र के हिसाब से उसने 550 रुपये दिए, उस स्कूल में दान दिए। बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी है? तो एक छात्र को 550 रुपये दिए हैं और छात्र हैं 165, तो हमें कुल रुपये निकालने, कुल राशि निकालनी है। तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि एक छात्र के लिए गणवेश की राशि बराबर रुपये 550, अतः 165 छात्रों के लिए गणवेश की राशि बराबर कितनी है? 550 इंटू या गुणा 165। ये कुल राशि है जो दानदाता के द्वारा स्कूल में दी गई है 165 विद्यार्थियों के लिए। अब इस गुणा को हम कर लेंगे तो हमें वो राशि पता लग जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं 550 गुणा 165। और अब ये दो संख्याओं के गुणा हैं, तो यहां पर 165 को सबसे पहले कैसे करेंगे? विस्तारित फॉर्म में लिखेंगे 100 प्लस 60 प्लस 5। 165 को विस्तारित संख्या में, विस्तारित रूप में लिख लिया है 100 प्लस 60 प्लस 5। और यहां पर एक लाइन खींचेंगे और यहां पर क्या करेंगे? अब 550 जो 550 है, इसको गुणा करेंगे। किस तरह करेंगे? सबसे पहले 5 से, उसके बाद में 60 से और उसके बाद में 100 से। तो सबसे पहले 5 से गुणा, इसके बाद में 60 से और इसके बाद में 100 से। तो सबसे पहले 5 से गुणा करते हैं, तो 5 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 लिखेंगे यहाँ पर। 5 का गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 25, और 25 का लिखेंगे 5 यहाँ पर, हासिल की 2 लगाएंगे यहाँ पर। अब 5 का गुणा करेंगे इस 5 से, तो 5 25 और 2 हासिल के 27, 27 को लिख देंगे यहाँ पर। अब 550 यानी 550 का गुणा करेंगे 60 से। तो 60 से गुणा करने के लिए क्या विधि बताइए? कि ये जो 0 है 60 का, इस 0 को यहाँ लिख देंगे इकाई के स्थान पर। अब बच गया 6, और 6 से गुणा करेंगे 550 को, तो 6 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 30 का 0 यहाँ आ गया
और 3 जो हासिल है वो यहाँ आ गई। अब 6 का गुणा फिर से करेंगे 5 से, यहाँ 5 इस 5 से, तो 6 पंजे 30 और हासिल के 3 33 33 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 550 का गुणा होगा 100 से। 100 में क्या है, 2 जीरो लगी हुई हैं एक के आगे, तो यहाँ 2 जीरो पहले लगा देते हैं, 1 और 1 2। अब बच गया 1 से गुणा करेंगे 550 को तो कितना आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और 1 को इस 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 प्लस 0 7, 2 प्लस 3 5 और 5 10, 10 का 0 और हासिल 1 आई, इसे लगा देंगे यहाँ पर। अब 1 और 3 4 और 5 9, ये आ गया हमारा 90,750। तो कुल जो राशि है 165 छात्रों के लिए गणवेश की, वो कितनी है, 90,750। ये फेयर करके है। पांचवा सवाल है, एक ड्रम है जिसमें 220 लीटर तेल आता है। एक ड्रम है, जो ड्रम होते हैं हमारे पास में बड़े बड़े 200-250 लीटर के, ये एक ड्रम है जिसमें 220 लीटर तेल आता है। तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा, ज्ञात कीजिए। तो चूंकि एक ड्रम में तेल आता है बराबर 220 लीटर, इसलिए 340 ड्रम में तेल की मात्रा बराबर 220 गुणा 340 लीटर। तो 340 ड्रम में तेल आएगा 220 गुणा 340 लीटर। अब इस गुणा को कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगी क्वांटिटी कि कितने लीटर तेल आएगा 340 ड्रम में। तो आइए गुणा कर लेते हैं, 220 गुणा 340। अब गुणा हो गया है, गुणा हम जानते हैं अच्छी तरह, अब जानने लग गए। तो 340 को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, 300 प्लस 40 प्लस 0, ये विस्तारित रूप है। अब दूसरा स्टेप क्या है, 220, जो ये 220 है इसको गुणा करना है हमें 340 से। तो यहाँ हम पहले तो इससे करेंगे गुणा, यहाँ 220 लिख देता हूँ, 220 को गुणा करेंगे 0 से। इसके बाद में 220 का गुणा करेंगे 40 से और फिर 220 का गुणा करेंगे 300 से। तो गुणा करते हैं, उससे पहले लाइन खींच दी। अब 0 से 220 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0, 0 का किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, तो 0 0 0। इसके बाद 220 का गुणा करेंगे 40 से, तो 40 की जो 0 है, यहाँ इंक को चेंज करते हैं, 40 की जो 0 है इसको तो लगा देंगे इकाई की जगह पर, और अब बच गया 4। अब 4 को करेंगे गुणा आराम से 220 से। तो 4 को सबसे पहले किया 0 से तो आ गया 0, फिर 4 को गुणा किया 2 से तो 4 दूनी 8, 8 को लिख दिया, फिर 4 को इस 2 से किया 4 दूनी 8, ये 8 यहाँ आ गया। इसके बाद 220 का गुणा करेंगे 300 से, तो 300 से गुणा करने पर क्या देखते हैं, यहाँ 2 0 हैं
तो पहले तो इन दोनों जीरो को निपटा देते हैं। इन दोनों जीरो को लिखते हैं, एक को इकाई पर और दूसरी आ जाएगी दहाई पर। अब बच गया 3, 3 को गुणा करेंगे जीरो से तो 0, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 से करेंगे फिर 3 दूनी 6। अब जोड़ देंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 आ गया। 0 प्लस 8 प्लस 0 कितने हो गए? कुल 8। यहाँ 8 और 6 14, 14 का 4 आ जाएगा और हासिल का 1 बचा है, इसको लिख देंगे यहाँ पर। अब 1 और 6 7, ये हो गया हमारा 74,800 लीटर। 74,000 यहाँ लिख देंगे, 74,800 लीटर तेल आएगा 340 ड्रम में। ये सवाल का हल प्रिंटेड है, उतार लीजिए। छठा सवाल है, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब एक कुर्सी का मूल्य दे रखा तो हम लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य बराबर 678 रुपये। तब 296 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 678 गुणा 296, ये मूल्य है कुर्सियों का, 296 कुर्सियों का। अब इसको जब गुणा करके जो संख्या आएगी वो आएगा 296 कुर्सियों का मूल्य। तो आइए उस मूल्य को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ इसको, 678 गुणा 296, और जैसा करते आए हैं गुणा, यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। 296 का विस्तारित रूप लिखेंगे तो 200 प्लस 90 प्लस 6। यहाँ देखिए 678 को गुणा करेंगे पहले 6 से, फिर 678 को गुणा करेंगे 90 से, फिर 678 को गुणा करेंगे 200 से। तो सबसे पहले 678 को गुणा करेंगे 6 से, तो 6 8 48, 48 का 8 और हासिल की 4 यहाँ आ जाएगी। अब 6 को गुणा करेंगे 7 से, 6 7 42 और हासिल के 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 46। 46 का 6 आ गया और हासिल के 4 यहाँ लिख दिए। अब 6 को गुणा करेंगे 6 से, 6 छिंगा 36, 6 कुनाकू 36, 36 और हासिल के 4 40, तो 40 को यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 678 का 6 से गुणा। अब 678 का गुणा करेंगे 90 से, तो 90 में से पहले 0 को निपटाएंगे, इस 0 को यहाँ लिख देंगे इकाई के स्थान पर। अब बच गया 9। अब 678 को 9 से गुणा करेंगे, 9 को गुणा करेंगे सबसे पहले 8 से, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 7 को लिखेंगे यहाँ पर। फिर करेंगे 9 का गुणा 7 से, 9 7 63, 63 और हासिल के 7 हो गए 70, 70 का 0 लिख दिया और हासिल लिखेंगे 7। अब 9 का गुणा करेंगे 6 से, 9 छिक्की 54, 54 और 7 61, 61, ये 61 को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 678 का गुणा होगा 200 से,
तो 200 में से सबसे पहले ये जो जीरो हैं, इन जीरो को लिखेंगे, एक जीरो इकाई के नीचे, दूसरी जीरो दाई के नीचे। अब बच गया 2 अकेला, तो इस 2 से आसानी से निपट लेते हैं। तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे 8 से, 2 अट्ठू 16, 16 का 6 और हासिल लग गई 1। फिर 2 का गुणा होगा 7 से, 2 सत्ते 14, 14 और एक हासिल का 15, 15 का 5 लिख दिया यहाँ और फिर से हासिल आ गई 1, 1 लिख दिया यहाँ। इसके बाद 2 का गुणा करेंगे 6 से, 2 छिक 12, 12 प्लस हासिल का 1 13, 13 लिख देंगे यहाँ पर। इनको जोड़ देंगे, 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 6 प्लस 2 8 प्लस 0 8, ये 8 लिख दिया। 0 प्लस 0 प्लस 6 6 आ गया। 4 प्लस 1 5 प्लस 5 10, 10 का 0 यहाँ आ गया और हासिल का 1 लग गया यहाँ। 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10, 10 का 0 यहाँ आ गया और हासिल का 1 यहाँ आ गया। 1 और 1 2, ये लिख दिया 2। ये संख्या आ गई हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,06,88। तो 296 कुर्सियों का मूल्य हो गया बच्चों 2,06,88 रुपये। ये उतार सकते हैं कॉपी में आप। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। 7वां सवाल है, 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं। तो हल करेंगे बच्चों, चूंकि एक क्यारी में, देखिए एक क्यारी में पौधों की संख्या है 525, इसलिए 213 क्यारियों में पौधों की संख्या कितनी होगी, 525 गुणा 213। इसको गुणा कर लेते हैं, तब हमारे पास संख्या आ जाएगी पौधों की 213 क्यारियों में। यहां लिख देता हूं 525 गुणा 213 और 213 को कैसे लिखेंगे, विस्तारित रूप में, यानी 200 प्लस 10 प्लस 3। और ये जो 3 संख्या आई हैं इन्हें बारी बारी से गुणा करेंगे 525 से। तो यहां पहले 525 को गुणा करेंगे 3 से, इसके बाद 525 को गुणा करेंगे 10 से, ये जो 10 है, और इसके बाद 525 को गुणा करेंगे 200 से। तो गुणा करते हैं, गुणा करने से पहले यहाँ लाइन खींचेंगे और कलर को चेंज कर देते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे 525 से, तो सबसे पहले 5 से गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15 और 5 को लिखेंगे यहाँ और हासिल का लिखेंगे यहाँ पर। 3 का गुणा करेंगे अब 2 से, तो 3 दूनी 6 और हासिल का 1 7, 7 लिखेंगे यहाँ पर। फिर 3 का गुणा करेंगे 5 से, 3 पंजे 15, हासिल कोई है नहीं तो सीधा 15 लिख देंगे। अब 525 का गुणा करेंगे 10 से, तो 10 में से 0 को
यहाँ लगाएंगे इकाई के स्थान पर, और 1 से जब गुणा करेंगे 525 का तो 525 का 525 आ जाएगा। एक एक संख्या को ऐसे जमा देंगे। इसके बाद 525 का गुणा है 200 से, तो 200 में से जो 2 जीरो हैं इनको एक जीरो को लगाएंगे इकाई पर और दूसरी जीरो को लगाएंगे दहाई के स्थान पर, और ये जो 2 बच गया है अब गुणा करेंगे इसका 225 से, तो 2 का गुणा सबसे पहले 5 से, 2 पंजे 10 का जीरो आ गया यहाँ और 1 हासिल लग गई यहाँ पर। 2 दूनी 4, इस 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और हासिल का 1 5। 2 का गुणा अब करेंगे 5 से, तो 2 पंजे 10, यहाँ 10 आ जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 5, 7 + 5 12 + 0 12, 12 का 2 हासिल लगी 1। अब 1 और 5 6 और 2 8 और 0 8, यहाँ 8 आ जाएगा। इसके बाद 1 + 5 6 + 5 11, 11 का 1 हासिल का लग गया यहाँ पर 1। अब 1 और 0 1 और ये 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरह संख्या हो जाएगी 1,11,825। यहाँ लिख देता हूँ 1,11,825। ये क्या है? 213 क्यारियों में पौधों की संख्या। ये सवाल फेयर करके लिख दिया है, आप इसे कॉपी में उतार सकते हैं। 8वां सवाल है 634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएंगी, जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदें आती हैं। अर्थात चूंकि एक डिब्बे में गेंदों की संख्या बराबर 408 दे रखा है ना हमको, एक डिब्बे में गेंदों की संख्या, इसलिए 634 डिब्बों में गेंदों की संख्या बराबर 408 गुणा 634। ये संख्या है गेंदों की 634 डिब्बों में। अब इस गुणा को हल कर लेते हैं ताकि एक्चुअल संख्या पता लग जाए गेंदों की 634 डिब्बों में। तो यहां लिख देता हूं इसे 408 गुणा 634, और हमेशा की तरह क्या करेंगे 634 का विस्तारित रूप लिखेंगे। 634 का विस्तारित रूप क्या है? 600 + 30 + 4। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 408 है इसको गुणा करेंगे बारी बारी से, पहले 4 से, फिर 30 से और फिर 600 से। तो सबसे पहले लिख देता हूं 408 का गुणा 4 से, इसके बाद में 408 का गुणा 30 से, और इसके बाद में 408 का गुणा 600 से, और यहां लाइन खींच देता हूं और स्टार्ट करते हैं गुणा करना और लिखना। तो सबसे पहले 408 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 8 32 का 2 का हासिल लगी 3। 4 का गुणा करेंगे 0 से, तो 0 प्लस हासिल के 3 यानी 0 और 3 3, यहाँ 3 आ जाएगा। 4 का गुणा होगा इस 4 से तो आ जाएगा 16। अब है 408 का गुणा 30 से, तो सबसे पहले 0 लगाएंगे, एक 0 है तो एक 0 को इकाई के स्थान पर। अब 3 से गुणा करेंगे 408 का,
तो सबसे पहले 8 से गुणा करेंगे 3 का, तो 3 8 24 हासिल के 2। 3 का गुणा करेंगे 0 से, 3 गुणा 0 0, 0 में जो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 चौकू 12, 12 लिख देंगे। इसके बाद में 408 का गुणा करेंगे 600 से, तो 600 में से जो 2 जीरो हैं इनमें से एक जीरो लगाएंगे इकाई के स्थान पर और दूसरी जो जीरो है इसे लगाएंगे दहाई के स्थान पर, और 6 जो बचा है अब करेंगे इसका 408 से गुणा। तो 6 को सबसे पहले 8 से गुणा करेंगे, 6 8 48 का 8 का यहाँ लिखेंगे और 4 की हासिल लगाएंगे यहाँ पर। 6 को फिर करेंगे गुणा 0 से, तो आएगा 0 और 0 में जोड़ेंगे हासिल के 4, तो आएगा 0 और 4 4। 6 को गुणा करेंगे 4 से, 6 चौका 24, 24 को लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ लाइन खींच देंगे। अब जोड़ेंगे 2 + 0 + 0 यानी 2, 3 + 4 हो गई 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा 7। 6 + 2 8, 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 आ गया तो 16 का 6 तो यहाँ लिखेंगे और जो हासिल आई है उसको लिखेंगे यहाँ। अब 1 हासिल का और 1 2 और 2 4 और 4 8, यहाँ 8 आ गया। अब 1 + 4 = 5 और ये 2 आ गया। ये हो गई संख्या 2,58,672। तो यहाँ लिख देता हूँ 2,58,672। ये क्या है? 634 डिब्बों में गेंदों की संख्या है। ये फेयर करके लिख लीजिए। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। अगली प्रश्नावली 3.2 के लिए वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। थैंक यू।